श्री सद्गुरुभ्यो नमः। आप सभी का हमारे YS गुरु के NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा 10वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक सेमोसी द्वितीय भाग है, इस पाठ्यपुस्तक के प्रथम पाठ का अभ्यास का कार्य करेंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पुस्तक में जब हम अभ्यास का कार्य देखते हैं तो प्रथम प्रश्न है, एक पदेन एक शब्द के साथ उत्तरम उत्तर को लिखता लिखिए। पहले इन प्रश्नों को आपको समझाएंगे, उसके बाद इनके आंसर आपको दिखाएंगे, बताएंगे। क्या जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का पहला भाग उसको देखिए। अत्र मीन्स यहाँ पर जीवितम जीवन कीदृशम कैसा जातम हो गया, यहाँ पर जीवन कैसा हो गया, यह हमारा पहला प्रश्न है। दूसरा है ऐनिशम दिन रात महानगर मध्य महानगरों के मध्य किम क्या प्रचलति चल रहा है, दिन रात महानगरों के मध्य क्या चल रहा है। तीसरा है कुत्सित वस्तु मिश्रितम गंदी वस्तुओं से मिश्रित किम अस्ति क्या है, ये तीसरा प्रश्न था। अब चौथा अहम मैं कस्मई किसके लिए जीवनम जीवन को कामये चाहता हूँ, मैं किसके लिए जीवन को चाहता हूँ। पांचवा प्रश्न है केसाम माला रमणीया किसकी माला मनमोहक है, ये इसके आंसर लिखे हुए हैं हमने। पहले का बनेगा दुर्वहम अर्थात कठिन, यहाँ पर जीना कठिन हो गया। दूसरे का बनेगा कालायास चक्रम लोहे का चक्कर अर्थात दिन रात महानगरों के मध्य लोहे का चक्कर घूम रहा है। तीसरा था गंदी वस्तुओं से मिश्रित क्या है, वो बनेगा भक्षम अर्थात खाने का सामान, खाद्य पदार्थ। और चौथा प्रश्न था हमारा मैं किसके लिए जीवन की कामना करता हूँ, उसका बनेगा मानवाय मानव के लिए। और पांचवा था किसकी माला मनमोहक है, ललित लता नाम सुंदर लताओं की। यहाँ पर ये आपका दूसरा प्रश्न है, ये लिखा है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा के साथ लिखिए। यहाँ पर जो एक पद के साथ आंसर देना था वो कार्य यहाँ पर नहीं रहा, इन प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य के अंदर देने हैं। सबसे पहले इन प्रश्नों के अर्थ समझिए कि प्रश्न में पूछ क्या रखा है, इसके बाद आंसर आपके करवाएंगे इन सारे प्रश्नों के। पहला प्रश्न है कवि ही किमर्थम प्रकृति है शरणम इच्छति, कवि अर्थात कवि किमर्थम किस लिए प्रकृति है प्रकृति की शरणम शरण को इच्छति चाहता है, कवि किस लिए प्रकृति की शरण को चाहता है, ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है अस्मात् कारणात् कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिन वर्तते, कस्मात् अर्थात किस कारणात् कारण से महानगरेषु महानगरों में संसरणम भ्रमण करना कठिनम कठिन वर्तते हो गया है, किस कारण से महानगरों में भ्रमण करना कठिन हो गया है। तीसरा प्रश्न है अस्माकम हमारे पर्यावरण में किम किम क्या क्या दूषितम गंदा या दूषित अस्ति है, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। चौथा कवि ही कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि अर्थात कवि कुत्र कहाँ पर संचरणम भ्रमण करना कर्तुम करने के लिए इच्छति चाहता है, कवि कहाँ पर भ्रमण करने की इच्छा करता है या भ्रमण करना चाहता है। पांचवा प्रश्न है स्वस्थ जीवनाय स्वस्थ जीवन के लिए कीदृशे कैसे वातावरण है, वातावरण में भ्रमणीयम घूमना चाहिए। और छठा प्रश्न है अंतिम पद्यांश श्लोक में कवि की का क्या कामना अस्ति है, अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है। यहाँ पर ये हमने दूसरे प्रश्न के उत्तर लिखे हैं। पहले का बनेगा प्रदूषित वातावरण में जीवन दुर्वहम कठिन हो गया, एतदर्थमेव यहाँ पर द और लगा लेना साथ में, ये लिख दिया मैंने इसके नीचे एतदर्थमेव इसलिए ही कवि प्रकृति है प्रकृति की शरण को इच्छति चाहता है, प्रदूषित वातावरण में जीवन कठिन हो गया इसलिए ही कवि प्रकृति की शरण चाहता है। दूसरे का आंसर बनेगा असंख्य यानानाम असंख्य वाहनों के धूमस्याधिकस्य धुएं की अधिकता के कारणात् कारण से महानगरेषु महानगरों में संसरणम भ्रमण करना कठिन वर्तते हो गया।
असंख्य वाहनों के धुएं की अधिकता के कारण से महानगरों में घूमना या भ्रमण करना कठिन हो गया है। तीसरे का आंसर बनेगा अस्माकं पर्यावरणे। अस्माकं अर्थात हमारे पर्यावरणे, पर्यावरण में वायुमंडलम वायुमंडल, जलम जल, भक्ष्यम खाद्य पदार्थ, धरातलम धरती इत्यादिकम सर्वम इत्यादि सब कुछ दूषितम। ये दूषितम दो बार लिखा गया, इसको आप एक बार ही रखिए। दूषित अस्ति है। हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, खाद्य पदार्थ, धरातल इत्यादि सब दूषित है। चौथे का बनेगा कवि ही महानगराद। कवि अर्थात कवि महानगराद महानगरों से, बड़े शहर से बहुत दूर एकांते एकांत, कांतारे कांतारे का मतलब वन में संचरणम भ्रमण करने के लिए, कर्तुम करने के लिए इच्छति चाहता है, इच्छा करता है। कवि महानगर से बहुत दूर एकांत वन में भ्रमण करना चाहता है। पांचवा है स्वस्थ जीवनाय शुद्ध वातावरण भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए शुद्ध वातावरण में घूमना चाहिए। और छठे का बनेगा अंतिमे पद्यांशे। अंतिम पद्यांश में कवे कवि की मानवाय मानव के लिए जीवनस्य कामना अस्ति। मानव के लिए जीवन की कामना है। इसके बाद ये आपका तीसरा प्रश्न है संधिम संधि विच्छेदम कुरुतः। संधि को और संधि विच्छेद को कीजिए। संधि संधि विच्छेद कीजिए, दोनों करने हैं। ये खालिस्तान के रूप में प्रश्न है। पहला है प्रकृति ही प्लस, यहाँ पर खालिस्तान क्या भरा जाए कि दोनों जुड़कर प्रकृति रेव बन जाए। दूसरा है स्यात प्लस रिक्त स्थान प्लस रिक्त स्थान, इसमें दो जगह पर हमें क्या भरना चाहिए कि स्यानायु बन जाए। तीसरा है रिक्त स्थान में क्या भरें और साथ में अनंतः जोड़ने के बाद ही अनंतः बन जाए। चौथा है बही प्लस अंतः प्लस जगती, इन तीनों को जोड़कर क्या बनेगा, वो रिक्त स्थान में भरना है। और पांचवा है रिक्त स्थान भरने के साथ नगरात को जोड़ने के बाद क्या असमान नगरात बन जाए, ऐसा क्या हम रिक्त स्थान में भरें। और छठा है सम प्लस चरणम को जोड़ने के बाद क्या बनेगा। सातवां धूमम प्लस मुंचती के बाद जुड़ने के बाद क्या बनेगा। ये यहाँ पर तीसरा प्रश्न के आंसर आपके लिए हमने तैयार किए हैं। पहला है पहले में कै में एव आएगा, दूसरे में न प्लस एव, एक रिक्त स्थान में न आएगा, दूसरे में एव, तीसरे में ही, चौथे में ये शब्द बनेगा बहिरंतर जगती, बहिरंतर जगती। और पांचवें में अस्मात् शब्द आएगा रिक्त स्थान में। छठे में संचरणम बन जाएगा जोड़ने के बाद। और सातवें में धूमम मुंचती जो था वहाँ धूमम के ऊपर अनुस्वार लग जाएगा, बिंदी लग जाएगी। जो आधी मैं है, हलंत मैं है, उसके पूर्ति के लिए धूमम बन जाएगा, अनुस्वार लग जाएगा, धूमम मुंचती ऐसे बनेगा। अब यहाँ पर यह चौथा श्लोक है। यहाँ पर अधोलिखितानाम नीचे लिखे गए अव्यानाम, अव्यों की सहायता से, अव्य अर्थात अविकारी शब्द जिसको हम लिंग वचन इत्यादि के अनुसार बदल नहीं सकते, उनको अव्यय कहते हैं। उन अव्यों के अनुसार जो नीचे दिए हैं इनकी सहायता से रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यहाँ पर भी रिक्त स्थान भरने हैं। सबसे पहले जो ऊपर शब्द दिए हुए हैं उनके अर्थ समझ लीजिए क्या है। पहला है भृशम, इसका अर्थ है बहुत ज़्यादा। यत्तर अर्थात जहाँ पर, तत्तर वहाँ पर, अत्तर यहाँ पर। अपि भी एव ही सदा हमेशा वही बाहर। तो पहला खालिस्तान है इदानीम, अब वायुमंडलम, वायुमंडल प्रदूषितमस्ति, प्रदूषित है। तो इसमें पहला आएगा भृशम, बहुत ज़्यादा। लिखा हुआ भी मैं आपको दिखा दूंगा लेकिन साथ में समझ भी लीजिए। अब वायुमंडल बहुत ज़्यादा दूषित है। दूसरा है जीवनम दुर्वहम अस्ति, जीवन कठिन हो गया है। यहाँ पर आएगा अत्तर, यहाँ पर अत्तर, यहाँ पर जीवन कठिन हो गया है। तीसरा है प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण में क्षणम संचरणम, थोड़ी देर घूमना। अपि आएगा यहाँ पर भी, थोड़ी देर घूमना भी लाभदायकम, बहुत ही लाभदायक होता है। चौथा जो है पर्यावरण से संरक्षणम, पर्यावरण की रक्षा करना। एव ही, पर्यावरण की रक्षा करना ही प्रकृति है, आराधना प्रकृति की पूजा है। पांचवा रिक्त स्थान है समय से सदुपयोग है, करणीय, समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा सदा, हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। छठा है भूकंपित समय, भूकंप के समय बही आएगा यहाँ पर बाहर, गमनमय जहाँ निकलना ही, बाहर
गमनमेव जाना ही उचितम भवति, उचित होता है। और जो लास्ट है 6, यहाँ पर 2 रिक्त स्थान है। हरितिमा होता है हरियाली, शुचि पर्यावरण, पवित्र वातावरण। तो यहाँ पर आएगा यत्र तत्र। यत्र मीन्स जहाँ हरियाली है, तत्र शुचि पर्यावरण, वहीं वातावरण शुद्ध है। ये चौथे प्रश्न के मैंने आंसर लिखे हुए भी हैं। पहला भ्रीषम अत्र अपि एव सदा बहि यत्र तत्र। अब ये 5वां है। 5वें का अ पार्ट, अ भाग, इसमें है अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे गए पदानाम, पदों के पर्याय पदम लिखत। पर्याय होता है समानार्थक शब्दों को लिखता लिखिए। पहला है सलीलम, सलीलम अर्थात पानी। दूसरा है आम्रम, आम। तीसरा है वनम अर्थात जंगल। चौथा है शरीरम, शरीर। 5वां है कुटिलम, टेढ़ा। छठा है पाषाण, है पत्थर। अब ये 5वें का अभाग है। इसमें है अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे गए पदों के विलोम पदानी विपरीतार्थक शब्दों को पाठात पाठ से चित्वा चुन करके लिखता लिखिए। इसमें है पहला सुकरम, सुकरम अर्थात आसान। सुकरम मीन्स आसान। दूषितम गंदा, गृहणंती लेती हुई, ग्रहण करती हुई। चौथा निर्मलम साफ। 5वां दानवाय, दानव के लिए। और छठा शांतहा, जिसका अंत हो। ये अर्थ हुआ इसका, शांतहा जिसका अंत हो। अब इस 5वें के आंसर आपको दिखाऊंगा। ये 5वें का सबसे पहले मैंने अ भाग लिखा हुआ है। क इसका जलम बनेगा। दूसरे का रसालम। तीसरे का कांतारम बनेगा। अरण्यम मैंने वैसे लिख दिया था, लेकिन पाठ में से लिखना है। पाठ में कांतारम शब्द आया है, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। और चौथे का बनेगा तनुहु। 5वें का वक्रम। छठे का प्रस्तर है। इसी प्रकार आ भाग में पहले का बनेगा दुर्वहम। दुर्वहम का मतलब कठिन। ख में बनेगा शुद्धम, साफ। तीसरे का बनेगा मुंचंती, छोड़ती हुई। मलिनम गंदा, मानवाय, मानव के लिए। अनंतः, अनंत। तो छात्र साथ में क्या करें कि प्रश्न लिखते समय प्रश्न लिखें। और मैं छात्रों को यह सलाह देता हूँ, चाहे आप जब भी होमवर्क करें, किसी भी विद्यालय में हो, किसी भी शिक्षक का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, कॉपी के अंदर होमवर्क में प्रश्न जरूर लिखें, जिससे शिक्षक को यह समझ में आ सके कि प्रश्न में क्या पूछ रखा है और आपने उसका आंसर क्या लिखा है। तो प्रश्न लिखें और साथ में नीचे वाली लाइन पर आंसर जरूर लिखें। ये छठा आपका प्रश्न है अभ्यास का। इसमें पूछ रखा है उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण के अनुसार पाठात चित्वा, पाठ से चयन करके च और समस्त पदानी, समस्त पदों को समास नाम च और समास नाम लिखते लिखिए। सबसे पहले इसने विग्रह पदों को दे दिया, उसके बाद समस्त पद पूछ रखा है, इसके बाद समास नाम पूछ रखा है। पहला देखिए मलेन सहितम, इसका इसने उदाहरण के रूप में दिखाया, श्यामलम बन जाएगा और अव्ययी भाव समास होगा। तो दूसरा है हरितः, ये चतर वह हरे हैं जो पेड़, तेसाम उनकी, इसका समस्त पद बनेगा हरित तरुणाम और समास आएगा इसका कर्मधारय समास। आंसर में आपको बाद में लिखे हुए भी दिखा दूंगा, लेकिन पहले आप समझते रहिए। तीसरा है ललितः च यह लता, ललिता सुंदर हैं, च और या जो लता लताएं, सुंदर है जो लताएं, तासाम उनकी, इसका बनेगा ललित लता नाम, ये समस्त पद बन जाएगा और कर्मधारय इसमें समास रहेगा। दूसरा है नवमालिका, इसको जुड़कर नवमालिका, इसको जुड़ने के बाद नवमल्लिका बन जाएगा और यही कर्मधारय समास रहेगा। इसके बाद चौथे नवमल्लिका के बाद 5वां है धृतः सुख संदेशम येन तम, धारण किए हुए सुख के संदेश, धारण किया हुआ है सुख का संदेश, येन जिसके द्वारा, तम उसको, इसका समस्त पद बनेगा धृत सुख संदेशम और बहुव्रीहि समास बनेगा इसका। च कज्जलम एवं मलिनम, काजल जैसा काला, तो कज्जल मलिनम इसका समस्त पद बन जाएगा और कर्मधारय इसका समास बनेगा। इसके बाद दुर्दांत ही दर्शनई, दुर्दांत ही दसनई, इसका दुर्दांत दसनई समस्त पद बन जाएगा और कर्मधारय इसका समास बनेगा। ये छात्र यहाँ पर ये जो
इनके समस्त पद और समास नाम मैंने लिखे हैं, इनको आप ध्यान से देख भी सकते हैं। हरित तरुणाम ललित लतानाम नवमालिका धृत सुख संदेशम कज्जल मलिनम दुर्दांत दशनहि। ये कर्म अव्यय भाव के बाद जो अव्यय भाव तो इसने बता ही दिया था ऊपर वाले का एग्जाम्पल देकर। यहाँ पर हम पहले 3 में कर्मधारय रखेंगे, चौथे में बहुव्रीहि और फिर कर्मधारय आएगा अंतिम 2 में। यहाँ पर ये आपका 7वां प्रश्न है। ये पूछ रखा है रेखांकित पदम आकृत्य। रेखांकित अर्थात जो अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं, पदम शब्द को आधृत्य आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कुरुतः, प्रश्नों का निर्माण कीजिए। ये आप पिछले कक्षाओं से करते भी आए हैं। मैं इनका अर्थ समझा देता हूँ, इसके बाद अंडरलाइन शब्द की जगह पर कौन सा प्रश्नवाचक शब्द आएगा वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। सक्टियानम मोटर गाड़ियाँ, कज्जल मलिनम काजल जैसा काला, धूमम मुंचती धुआं मुंचती छोड़ती है। दूसरा है उद्याने, उद्यान में बगीचे में पक्षिणाम पक्षियों की, कलरवम जो ध्वनि है, चेतः मन को प्रसादयति प्रसन्न कर रही है। ये तीसरा प्रश्न है पाषाणी सभ्यतायाम, पत्थरों की सभ्यता में लता तरु गुल्मा, लता बेल तरु पेड़ गुल्मा झाड़ी। लता बेल और झाड़ी प्रस्तर तले पत्थरों के तल पर पिष्टा संति पिसी हुई हैं। तो चौथा है महानगरेशु, महानगरों में वाहनानाम वाहनों की अनंतः अनंत पंक्तियाँ धावंती दौड़ रही हैं। 5वां है प्रकृत्या, प्रकृति के सन्निधौ पास में वास्तविकम वास्तविक सुखम सुख विद्यते विद्यमान होता है। प्रकृति की समीपता में वास्तविक सुख विद्यमान होता है। तो अब इन अंडरलाइन किए हुए शब्दों की जगह जो प्रश्नवाचक शब्द आएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पूरी पंक्ति हर एक लाइन वैसी की वैसी रहेगी, सिर्फ अंडरलाइन शब्दों की जगह पर प्रश्नवाचक शब्दों को रखें और वो प्रश्न बन जाएगा। ये देखिए ऊपर मैंने लिख रखा है 7वां प्रश्न। 7वें में पहले प्रश्न में था कज्जल मलिनम, अंडरलाइन शब्द था, उसकी जगह पर कीदृशम शब्द आ जाएगा और शेष पंक्ति वैसी की वैसी रहेगी। दूसरा था पक्षिणाम, पक्षिणाम की जगह केसाम आ जाएगा। और तीसरा था लता तरु गुलमहा, इसकी जगह पर केम आ जाएगा। चौथा था महानगरेशु, उसकी जगह कुत्र आ जाएगा। और 5वां था प्रकृत्याः, इसकी जगह पर कस्याः ये शब्द आ जाएगा। और शेष पंक्तियां वैसी की वैसी रहेंगी, सिर्फ इन शब्दों को आपने स्थापित कर देना है, आपका प्रश्न निर्माण हो जाएगा। तो हमारे इस चैनल पर निरंतर बने रहिए, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। आशा है आपको ये हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय तो संस्कृतम जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम जय तो भारतम।